कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में कैश फ्लो का कैलकुलेशन 3 एक्टिविटीज से हम बताए हैं। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फिनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पिछले क्लास में हम स्पष्ट किए थे कि करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का काम करते हैं। फिक्स एसेट फिनेंसिंग में जाता है, शेयर और डिवेंचर फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग में जाता है, शेयर डिवेंचर से संबंधित जो होता है वो फिनेंसिंग में जाता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए फिक्स एसेट कुल मिला के कितना खरीदा गया, टोटल कितना खरीदा गया और कितना सेल किया गया। फिक्स एसेट का परचेज और सेल हम निर्धारित करते हैं और परचेज और सेल के सपोज करो परचेज किया गया 15 लाख, सेल किया गया 17 लाख। परचेज मतलब खर्चा हुआ, सेल मतलब आमदनी हुआ। तो 15 लाख परचेज किया गया और 17 लाख खर्चा किया गया थी, सेल किया गया। तो कुल मिला के हमारे पास रुपया है कि रुपया नहीं है। 15 खर्चा करके 17 आमदनी किए तो खर्चा से खर्चा 15 से 15 एडजस्ट हुआ, 2 लाख तो बचेगा। तो 2 लाख अभी हमारे यहां बच रहा है। तो इस स्थिति में यहां जो ये 2 लाख अंतर आएगा, ये 2 लाख कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहलाएगा। और अगर यहां पे सपोज करो परचेज 10 लाख है और सेल 8 लाख अगर हो जाए, सेल अगर 8 लाख हो जाए तो परचेज यहां ज्यादा हो गया। तो परचेज का अमाउंट जब ज्यादा होता है तो हमारे यहां से पैसा ज्यादा लग गया, हमको और पैसा यूज करना पड़ा। इसीलिए यहां लिखाएगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेल का अमाउंट बढ़ा तो कैश फ्लो, परचेज का अमाउंट बढ़ा तो कैश यूज। यही इस एक्टिविटीज में मुख्य बात है कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसमें से फिक्स एसेट का परचेज छांट लें, फिक्स एसेट का सेल छांट लें। अब दोनों अमाउंट में कंपेयर करें। परचेज अगर बढ़ रहा है तो कैश यूज, सेल यदि बढ़ रहा है तो कैश फ्लो। ठीक है, यहां हम क्वेश्चन नंबर 17 लिखे हैं फिक्स एसेट्स एट द बिगिनिंग 2 लाख और एट द एंड 3 लाख। साल के शुरू में जो चीज 2 लाख था, साल के अंत में वो चीज कितना हो गया 3 लाख। बढ़ा कैसे? बढ़ा मतलब परचेज हुआ, अगर ये घटता तो सेल होता है। कैसे हम समझेंगे कि परचेज हुआ कि सेल हुआ, ये यहां समझ लें। शुरू में था, वर्ष के शुरू में 2 लाख, वर्ष के अंत में हो गया कितना 3 लाख, तो 1 लाख हमने परचेज किया। तो यहां पे परचेज और फिक्स एसेट क्या होगा 1 लाख। अगर ये ऊपर रहता ये नीचे रहता, शुरू में 3 लाख और अभी 2 लाख, तो वहां पे घटना मतलब सेल। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम इंक्रीज और डिक्रीज लिखते थे, घटा तो डिक्रीज और बढ़ा तो इंक्रीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में घटा तो सेल और बढ़ा तो परचेज, है ना। तो ये 2 लाख से 3 लाख हो गया, अर्थात 1 लाख रुपया बढ़ा यानी परचेज हुआ। तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट RS, ये इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऊपर में लिख देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहां देखें 2 लाख से 3 लाख हो गया तो हम डायरेक्ट यहां लिखेंगे
परचेज ऑफ फिक्स एसेट कितना, 1 लाख। और एक ही आइटम दिया हुआ है जो क्या हुआ, परचेज। परचेज जब बढ़ता है तो हम यहां समझाए कैश यूज लिखते हैं, और यहां सिंगल ए परचेज है, इसीलिए ये लिखाएगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हो गया आपका सवाल सोल्व। इसी में परचेज भी रहता, सेल भी रहता, तब हम दोनों के अमाउंट के बीच कंपेयर करते, जो अमाउंट बढ़ता उसके अकॉर्डिंग से यूज या फ्लो लिखते। ठीक है। अगला एक्टिविटीज हमारा होता है फिनांसिंग एक्टिविटीज। फिनांसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लोन आदि का घटना और बढ़ना। घटा तो हम पेमेंट किए, बढ़ा तो हम लिए। सपोज करो शेयर 2 लाख का था, अब 1,50,000 है, मतलब क्या होगा, 50,000 हमने पेमेंट कर दिया। और 2 लाख का था, अब 2,50,000 है, इसका मतलब अब 50,000 का शेयर और हमने जारी किया, है ना। लोन 1 लाख पहले मेरे पास था, अभी 1.5 लाख है, तो 50,000 का लोन और लिया हमने। अगर 1 लाख से 90,000 हो गया तो 10,000 हमने पेमेंट कर दिया, है ना। तो यहां पे बढ़ना मतलब हमने लिया, यानी पैसा हमारे पास आया। घटना मतलब हमने उसको पेमेंट कर दिया। समझ गए। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, लोन, ये इसमें अगर बढ़ता है अमाउंट, बढ़ेगा कब, जब हमने लिया, है ना। और घटेगा कब, जब हमने पेमेंट कर दिया। और यही पेमेंट और रिसीव के डिफरेंस को इसमें फ्लो या यूज करते हैं। जब पेमेंट पक्ष अधिक होगा तो कैश यूज कहलाएगा, और जब रिसीव पक्ष अधिक होगा तो कैश फ्लो कहलाएगा। तो इसमें देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट particular amount RS in financing activity। ध्यान दें क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन फिनांसिंग एक्टिविटीज का है। इसमें ईयर उल्टा लिखे हुए हैं, देखें 21 इधर है, 22 इधर है। 21 में इक्विटी शेयर 2 लाख का था, 22 में हो गया, यानी हम इशू कितना का किए, 50,000 हमने और शेयर जारी किया। तो शेयर जारी करने का मतलब क्या, मेरे पास पैसा आया 50,000। तो यहां लिखे इशू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। और आमदनी का एक ही चीज है। आगे देखें 21 में यहां कुछ भी नहीं था पेमेंट करना, लेकिन यहां 10,000 है, रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर। रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर, रिडीम्शन मतलब भुगतान करना, पेमेंट करना, है ना। तो यहां पे कुछ नहीं था, यहां कितना पेमेंट कर रहे हैं, 10,000, यानी पेमेंट हो गया। ये पेएबल है, डिविडेंड पेएबल। पेएबल मतलब देना था, अभी दिए नहीं है, मतलब भविष्य में हम इसको चुकाएंगे। जो 21 में कितना था, 20,000। पेएबल अमाउंट यानी हमारा पे बकाया 20,000 था, जो 22 में आके कुछ नहीं है, मतलब 22 में हमने इसको पेमेंट कर दिया। 22 में हमने इस अमाउंट का पेमेंट कर दिया, इसीलिए यहां रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर 10,000 और डिविडेंड पेएबल 20,000 का पेमेंट हुआ। कुल मिला के पेमेंट कितना हुआ, 30,000। तो शेयर के माध्यम से हमारे पास पैसा आया 50,000 और गया कितना, 30,000। तो बचा कितना, जो बचा वो फ्लो कहलाएगा। अगर ये पेमेंट पक्ष अधिक होता तो यूज कहलाता, है ना। तो ये 20,000 रुपया हमारा कैश फ्लो इन फिनांसिंग एक्टिविटीज,
इन फिनांसिंग एक्टिविटीज 20,000। और अकाउंट का क्लास यूट्यूब पे आज खत्म हो गया। आगे अगर क्रैश कोर्स चलेगा तो वो दिया जाएगा, जिसके लिए लाइव भी होगा, और क्लास जो रेगुलर लोग हैं वो अपना यहाँ बैठ के अकाउंट प्रैक्टिस करेंगे।